बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज हम बनाएंगे 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बोतीक का स्टाइल पैनल शर्ट। ये शर्ट बच्चों को पहननी हुई बहुत ही अच्छी लगती हैं। ख़ास तौर पर ये लूज़ और ढीली ढाली स्लीव्स इस शर्ट को और भी स्टाइलिश लुक देती हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि हमने ये शर्ट कैसे बनाई है। इस शर्ट को बनाने के लिए हम निशात की शर्ट का मिड समर फैब्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर पैनल कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। सेंटर पैनल की लेंथ के लिए हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब हम साइड पैनल कटिंग करेंगे। साइड पैनल की लेंथ हमने सेंटर पैनल से 3 इंच ज़्यादा लेनी है। सेंटर पैनल से 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब हम इस डबल कपड़े को एक बार फिर फोल्ड करेंगे ऐसे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ये देखें, हमने यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर देना है। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। शर्ट की विड्थ हमने उतनी ही रखनी है जितनी सेंटर पैनल की लेंथ है। ये देखिए, पहले तो हम इस तरीके से साइड पैनल को इसके ऊपर रख लेंगे। अब हम शर्ट की चौड़ाई रखेंगे 19 इंच इस तरीके से। साइड पैनल्स में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको हम कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद साइड पैनल वाले फैब्रिक को फोल्ड करके सेंटर में से कट करके 4 पीसीस बना लेंगे इस तरीके से। जी, तो इस तरीके से हमने साइड पैनल्स को सेंटर में से कट करके 4 पैनल्स बना लिए हैं। फ़िलहाल अब हम इनको साइड करते हैं। अब हम शर्ट की योक कटिंग करेंगे। योक की हमने लेंथ लेनी है 11 इंच, इसलिए हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। योक की चौड़ाई हम रखेंगे 9 इंच, इसलिए 9 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के साथ साथ कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज़ भी शेयर करती रहती हूँ। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। योक की हमने टोटल चौड़ाई रखी थी 9 इंच, जो कि फोल्ड होने के बाद 4.5 इंच है। यहाँ से हमने 3.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से हमने क्रॉस में कट कर देना है ऐसे। यानी नीचे से हमने 3.5 इंच रखना है और ऊपर से 4.5 इंच ही रहने देना है। जिस भी साइज़ की आप शर्ट बना रहे हैं उसकी योक की चौड़ाई का हिसाब रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने नेक का जो भी साइज़ रखना है पहले उसके लिए मार्किंग कर लें, फिर इस निशान से 2 इंच के गैप पर एक और निशान लगा लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दें इस तरीके से। सिलाई का मार्जिन भी इसी 2 इंच के अंदर आपने रखना है। ये देखिए, हमारा ये सिलाई का मार्जिन है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। मैंने स्लीव्स की लेंथ रखनी है 16 इंच, इसलिए पहला निशान लगाऊंगी 16 इंच पर। हमने स्लीव्स को योक के साथ अटैच करना है और शोल्डर की भी चौड़ाई पूरी करनी है, जिसके लिए हम शर्ट की योक को स्लीव्स पर इस तरीके से रखेंगे। अब शोल्डर हमने रखने थे 6.5 इंच
और 4.5 इंच हमारी योक की चौड़ाई है। तो शोल्डर की चौड़ाई पूरा करने के लिए हम स्लीव्स की लेंथ को 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसी मेथड से आप हर साइज़ की शर्ट की स्लीव्स की लेंथ रख सकती हैं। ये हमने स्लीव्स की लेंथ के लिए निशान लगाया था, इसी में 2 इंच और ऐड कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। यानी स्लीव्स की लेंथ हम यहाँ तक रखेंगे। ठीक है। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया। स्लीव्स को शेप देने के लिए हल्का सा हम कट कर देंगे इस तरीके से। और ऊपर से हमने स्लीव्स की चौड़ाई शर्ट के साथ जो भी स्लीव्स का फैब्रिक दिया जाता है उसको फोल्ड करके पूरी की पूरी रख ली है। ऊपर से हमने बिल्कुल भी कपड़ा कट नहीं किया है। ये देखें इस तरीके से। स्लीव्स को ज़्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए बेहतर तो यही है कि आप योक की जो भी लेंथ रखें उसी के बराबर स्लीव्स की चौड़ाई रखें। हमारे पास स्लीव्स की चौड़ाई योक की लेंथ से थोड़ी सी कम है, इसलिए हमें स्लीव्स में हल्के चुनट डालने पड़ेंगे। अगर हमारे पास स्लीव्स की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होती तो हमारी स्लीव्स और भी स्टाइलिश बनती। यहाँ पर हम अपनी शर्ट की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे और साइड पैनल की चौड़ाई भी हम ऊपर से इतनी ही रखेंगे। अब हम साइड पैनल्स वाला फैब्रिक लेंगे। इनको अच्छे से हमने सेट करके रख लेना है। और फिटिंग से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने कट कर देना है और ये कटिंग हमने क्रॉस में करनी है ऐसे। अब ये उरेब साइड आपने शर्ट के अंदर की तरफ रखनी है या बाहर की तरफ, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। अब हम सेंटर पैनल वाला फैब्रिक लेंगे। फुल टांके के साथ इस हिस्से पर सिलाई लगाकर चुनट डालकर हम फ्रंट और बैक को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी शर्ट की फ्रंट और बैक योक तैयार करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए फ्रंट साइड को हम सेंटर में से कट कर लेंगे और सेंटर में हम पाइपिंग करेंगे और राउंड नेक बना लेंगे और फ्रंट और बैक को फिर जॉइंट कर देंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी डिज़ाइनिंग कर लें। ये देखें इस तरीके से हमने फ्रंट साइड पर पाइपिंग के साथ डिज़ाइनिंग की है। आप किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग कर लें। और सेंटर पैनल्स पर भी हमने इस तरीके से सिलाइयाँ लगाकर चुनट डाल लिए हैं इस तरीके से। अब इनको इस तरीके से हमने रखते हुए फ्रंट और बैक के साथ जॉइंट कर देना है। ये देखें इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक के साथ जॉइंट कर दिया है। अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स के भी इस हिस्से पर हम सिलाइयाँ लगाकर चुनट डाल लेंगे। अब हम साइड पैनल्स लेंगे। साइड पैनल्स को हमने स्लीव्स के साथ ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। पैनल्स के हमने जिस साइड से ओरेप कटिंग की थी इसको हमने अंदर की तरफ रखा है और सीधी साइड को बाहर की तरफ। इसी से आपकी शर्ट की फिटिंग की लुक आएगी। ये देखें इस तरीके से हमने पैनल्स को स्लीव्स के साथ ज्वाइंट किया है और चुनट डालने के लिए स्लीव्स के इस हिस्से पर हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम अपनी शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट लेंगे। इसको इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख लेंगे। यहाँ से आप गौर से देखें कि हमने यहाँ पर 2 इंच के गैप पर निशान लगाना है। यहाँ पर ये निशान हम फ्रंट और बैक दोनों साइड पर लगाएंगे। चुनट डालकर हम अपनी स्लीव की चौड़ाई यहाँ तक रखेंगे, यानी शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों साइड से ही हमारी स्लीव इस निशान तक आएगी। अब इस निशान से हम पैनल्स को शर्ट के साथ जॉइंट करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। मैं आपको स्लीव्स में चुनट डालकर फिर दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से हमने स्लीव्स में चुनट डाल लिए हैं। हम अपनी स्लीव्स का स्टार्टिंग पॉइंट इस निशान पर रखेंगे इस तरीके से। ये देखें
और फिर इस तरीके से पैनल्स को नीचे की तरफ लगाते हुए जाएंगे और पैनल्स का जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा उसको नीचे की तरफ निकाल देंगे और अपनी शर्ट रेडी कर लेंगे। जी, तो हमने पैनल्स को फ्रंट और बैक के साथ इस तरीके से जॉइंट कर लिया है और साथ ही फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। फिटिंग की सिलाई हमने बिल्कुल सीधी लगाई है और फिनिशिंग के लिए इस हिस्से पर हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। ये देखें। ठीक है। अब आप नीचे से चाहें तो इसी तरीके से फोल्ड कर लें या फिर किसी लेस वगैरह के साथ डिज़ाइनिंग कर लें। सीधी साइड से देखें, शर्ट का कुछ इस किस्म का लुक है। ये देखें। अब हम अपनी शर्ट का घेर तैयार करेंगे। घेर बनाने से पहले पैनल्स के जो एक्स्ट्रा हिस्से हैं हम इनको कट कर लेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हम जॉइंट लेस और शर्ट में दिया गया बॉर्डर यूज़ करेंगे, ये वाला, और इससे घेर तैयार कर लेंगे। जी, तो इस तरीके से हमने अपनी शर्ट का घेर तैयार किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा लुक दे रहा है। और हमारी ये प्यारी सी शर्ट रेडी हो चुकी है। ये देखें शर्ट का फाइनल लुक। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये बैक साइड से शर्ट का लुक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।